Hello students, my name is Hima Sharma and welcome to my Sylvia and Rishon tuition classes. So today's topic is DMAS, which is very useful for all the students of 1st to 5th. जो ये concept है वो सबके लिए बहुत ज़्यादा important है. Let's we discuss about that. So let's we talk about DMAS. So what is DMAS? So first of all हमें इसका concept पता होना चाहिए. Concept of DMAS. DMAS belongs to D for division, M for multiplication, A for addition, and S for subtraction. So division means divide, multiplication means multiply, and addition plus and subtraction यानी माइनस. इसका कंसेप्ट हम जब भी कोई एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं उससे हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे. जैसे मैंने दिया 8 × 4 + 6 डिवाइड बाय 2 - 3. अगर एज पर रूल अगर डीमास हमने नहीं फॉलो किया तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो हम आता जाएगा उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इसको करेंगे 8 × 4 = 32 + 6 डिवाइड बाय 2 - 3. फिर इन दोनों को करेंगे तो 8 3 डिवाइड बाय 2 + 3. फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 19 - 3 मीन्स हमें क्या मिला? 16. ये हमारा आंसर है. बट अगर यही आप डीमास को लेके फॉलो करोगे तो आपका आंसर कुछ डिफरेंट आएगा. लेट्स वी डिस्कस अबाउट दैट. फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको डीमास में सबसे पहली प्रायोरिटी होती है डिवाइड की, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस. तो फॉर एग्जांपल अगर हम डिवाइड की बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले डिवाइड देखेंगे. तो डिवाइड हम देखेंगे तो यहाँ है तो हम इसको पूरे को ऐसा लिख के सबसे पहले इस चीज़ को सॉल्व करेंगे. तो 6 में से 2 गया, डिवाइड किया तो 3 - 3. आफ्टर दैट किसकी प्रायोरिटी होती है? मल्टीप्लिकेशन की. तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 4 = 32 + 3 - 3. ठीक है. उसके बाद आती है प्लस की. तो प्लस किया तो 35, माइनस किया तो 32. अब आप देखिए जहाँ हमारा ये सेम क्वेश्चन था जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें आंसर क्या मिला? आंसर मिला हमें 16. बट यहाँ हमने सॉल्व किया तो आंसर मिला 32. सो